मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सुप्रभातम्। अद्य दिने प्रातः काले भगवद्गीतायाः स्वाध्याय अध्ययनवर्गे अहं भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि, अभिवादयामि च। भगवद गीता के 12 अध्याय, द 12th चैप्टर, ये 12th चैप्टर में श्लोक नंबर 12वां तक अध्ययन हुआ। अब श्लोक नंबर 13 से लेके इस अध्याय के अंत तक का 20वां श्लोक, ए वेरी इंपॉर्टेंट section, a section of values and attitudes. भक्त के लक्षणों का निर्देश। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में वो अकम्प्लिश्ड सिद्ध पुरुष, उनका अभिगम, उनकी दृष्टि कैसी रहती है, ये बात आई। उद्देश्य हम सबको
किस प्रकार से मार्गदर्शन हो, ये है। सिद्धों के लिए जो सहज है वह साधकों के लिए प्रयत्न साध्य हो सकता है। दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव। तेरहवें अध्याय में भी हम देखेंगे श्लोक नंबर 7 से 12, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहः इत्यादयः। ये सर्वे श्लोकाः साधकस्य लक्षणानि सन्ति। अत्र भक्तस्य लक्षणानि सन्ति। 14वें अध्याय में भी हैं, 16वें अध्याय में भी हैं। हमारे जीवन में साधना बड़ी महत्वपूर्ण है और साधना के भिन्न भिन्न पहलू। साधना क्रियात्मक हो, विचारात्मक हो, ये सबका भगवत गीता हमें अभ्यास करवाती है, हमारे सामने रखती है। यह 12वें अध्याय का ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, इनका इंट्रोडक्शन देते हुए शांकर भाष्य में भगवान आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, अत्र च आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेतः समाधान लक्षणः योगः उक्तः ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठानादि च। यहाँ आत्मा और ईश्वर के भेद को स्वीकार करके विश्वरूप ईश्वर में चित्त का समाधान करना, ये योग कहा गया। और ईश्वर के लिए कर्म करने आदि का भी उपदेश किया गया। कहते आगे, परंतु अथैतदप्यशक्तोऽसि इति अज्ञान कार्य सूचनात् न अभेददर्शिनः अक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति। अथैतदप्यशक्तोऽसि, इस कथन से कर्मयोग की अज्ञान के कार्य सूचित करने के लिए करते हुए भगवान यह दिखलाते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले अभेददर्शी हैं, तथा उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं है, साथ ही कर्मयोगियों के लिए अक्षर की उपासना असंभव दिखती है। सगुण और निर्गुण रूप की उपासना है।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव इति अक्षर उपासकानां कैवल्य प्राप्तौ स्वातंत्र्यम् उक्त्वा इतरेषां पारतंत्र्यम् ईश्वराधीनतां दर्शितवान् तेषामः समुद्धर्ता इति। इसके सिवा उन्होंने ते प्राप्नुवन्ति मामेव इस कथन से अक्षर की उपासना करने वालों के लिए मोक्ष प्राप्ति में स्वतंत्रता बतलाकर तेषाम अहम समुद्धरता इस कथन से दूसरों के लिए स्वतंत्र परतंत्रता अर्थात ईश्वर अधीनता दिखलाई। ये दोनों बातें अब तक रखी गई। शंकराचार्य जी कहते हैं यदि ही ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मताः अभेद दर्शित्वात् अक्षर रूपाः एव ते इति समुद्धरण कर्म वचनम तान प्रति अपेशलम स्यात्। क्योंकि यदि वे कर्मयोगी भी ईश्वर के स्वरूप ही माने गए तब तो अभेददर्शी होने के कारण ये अक्षर स्वरूप ही हो जाएंगे। फिर उनके लिए उद्धार करने का कथन असंगत हो जाएगा। जो ये 12वां अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 12 तक जो चिंतन हुआ उनके आधार पर कहते हैं भगवान अर्जुन के अत्यंत ही हितैषी है, ये तो स्पष्ट है। अब तक महाभारत की जो कथाएं जिसमें अर्जुन के जीवन में भगवान मात्र हितैषी बन के खड़ा है, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान से जो मिश्रित नहीं है ऐसे भेद दृष्टि युक्त केवल कर्मयोग का ही वह उपदेश करते हैं। ज्ञान कर्म के समुच्चय की वो मिश्रित बातें नहीं करते भगवान। तथा यह भी युक्तियुक्त है कि ईश्वर भाव और सेवक भाव ये आपस में परस्पर विरुद्ध हैं। आप में ईश्वर भाव भी होना और आप में सेवक भाव भी होना, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। इस कारण प्रमाण द्वारा आत्मा को साक्षात ईश्वर रूप जान लेने के बाद कोई भी किसी का सेवक बनना नहीं चाहेगा। When you know what is your potential and when you come to know that potential, you will try to become that or you will become that. यहां भगवान इसीलिए जिन्होंने समस्त इच्छाओं का त्याग किया है
ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों का जो साक्षात मोक्ष का कारण रूप है, क्या अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्म समूह, यानी जो वो ऐक्य में निष्ठ हैं, ऐसे अकम्प्लिस्ड पर्सन जो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से सन्यासी है, यानी जो ऐक्य भाव में स्थित हुआ है, ऐसे इस व्यक्ति जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, पराभक्त, पराभक्ति नवदा भक्ति का अंतिम प्रकार है, द नाइन्थ वन, पराभक्ति। पराभक्त जिसमें जीव और ईश्वर के भेद का अभाव हो जाता है, जीव ईश्वरयोः ऐक्यं प्रस्थापितं भवति। यानी ऐसे इस श्रेष्ठ भक्त का भगवान अब वर्णन करने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। किस लिए वर्णन हो रहा है? ताकि एक भक्त अपने जीवन में ये सद्गुणों को जान के प्रसारित करता रहे। जो सिद्ध के लिए सहज हैं, वह एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए प्रयत्न साध्य होता है। और इसलिए ये भक्तों के लक्षणों की बात अब की जाती है। It is a very important section. जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा का लक्षणों के श्लोकों का जो वृंद है, वैसे ही यह 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक का ये श्लोक गुच्छ बहुत अच्छा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः
सम दुःख सुख क्षमी। ऐसी कुछ बातें अष्टांग योग के पातंजल योग दर्शन में भी सूत्र में आती है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ऑल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स व्यक्ति के जीवन में जितना यह ज्यादा हो उतना उनका जीवन ये सब भावों से पुलकित रहता है, तो उनके अपने अंतःकरण की अवस्थाएं, स्थिति श्रेष्ठ रूप में निखार लेती है। इसलिए अब यहां पे जो भगवान कहने जा रहे हैं उनका अप्रिसिएशन, उनकी वैल्यू, उनका अनुसरण और उन मूल्यों की पुष्टि ही व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। ये सब सद्गुण मूल्यों के द्वारा पात्रता प्रकट होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय के भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य जी ने ये बात रखी थी कि ज्ञानी अपने जीवन में जिस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करता है वही ये सब अभिव्यक्ति ही अज्ञानी साधक के लिए अपने जीवन की साधना बन सकती है। ज्ञानी के लिए ये सब आभूषण समान है, ऑल इट्स हिज ऑर्नामेंट्स। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सर्वभूत प्राणियों में अद्वेष्टा, जिसको कोई द्वेष भाव नहीं हो, सर्व द्वेष भाव से रहित और मैत्रः, मित्रतायाः भावः मैत्रः, मैत्री। करुणः, दयालु। कैसे दयालु? बिना कोई कारण, कोई हेतु रहित दयालुता। निर्ममः, निरहंकारः, ममता रहित, अहंकार रहित,
सम दुख सुखः, सुख और दुखों की प्राप्ति में जिनकी अपनी समता रहती हो, समभाव, क्षमी, क्षमा करने वाला, जो अपराध करने वाले को भी अभयता प्रदान कर सकता है। और उनसे दूसरा अच्छा मीनिंग ये भी है कि वो व्यक्ति की मर्यादा को जानते हुए उस व्यक्ति को उनकी मर्यादा के साथ अपने जीवन में स्वीकार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला श्लोक, इसमें ये सब वैल्यूज, वेरी नाइस। जिस आत्मा का स्वरूप पूर्ण आनंद है, और उसमें उनको कोई संशय या अस्पष्टता नहीं, और ऐसा व्यक्ति इस जगत के साथ अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति में व्यवहार का आधार क्या रखता होगा? आनंद ही। ये आनंद की अभिव्यक्ति ही प्रेम है। Very loving attitude towards the society, towards people. ये प्रेम मूलभूत रूप से ये भाव है अपने में। जो प्राप्त परिस्थिति की मांग के आधार पे प्रेम के कारण ही दया, मित्रता, करुणा, ये सब बहता है। प्रेम ही इस रूप में बह रहा है। ये सब वही आनंद की अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में ही होता है। नहीं लगता कि उस परिपक्व ज्ञानी उनके अपने जीवन के व्यवहार से जो आनंद की वह अभिव्यक्ति दे रहा है प्रेम के रूप में, मैत्री भाव के रूप में, करुणा के रूप में, ये हम सब के लिए, प्रत्येक साधक के लिए
अपने जीवन में उतारने की बात है। हमारा व्यवहार भी ये भाव सभर हो। A very loving and warmth personality definitely will be liked by the society. और जब ऐसी प्रेम की अभिव्यक्ति हो, आनंद की अभिव्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सर्वे भूतानाम अद्वेष्टा, वाह, सर्वभूतों के प्रति द्वेष से मुक्त होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है एक परिपक्व व्यक्ति का, एक भक्त का, एक ज्ञानी का, एक सन्यासी का, एक कर्मयोगी का। ये लक्षण ही व्यक्ति को सेंटली बनाता है। भले कोई भी व्यक्ति उसके प्रति किसी भी प्रकार की पीड़ा की चेष्टाएं करता हो, पीड़ा दे रहा हो, लेकिन उनके प्रति इस व्यक्ति का अपना भाव द्वेषपूर्ण नहीं होता। साधक के लिए द्वेषपूर्ण होना नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मनः दुःख हेतुम अपि न किंचित द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन ही पश्यति। क्योंकि इस व्यक्ति का अपना देखने का जो भाव है, दृष्टिकोण जिसको गुजराती में कहते हैं, the way in which the person is seeing, that very perception is very important. वह सर्वभूतों को आत्म भाव से देखते हैं। ये शास्त्रोक्ति है। मनोविज्ञान भी इसी रूप से काम करता है। द्वेष व्यक्ति में तब ही जन्म लेता है जब कोई आपको दुखी करे, कोई आपका चीटिंग करे, आपको उल्लू बनाने का प्रयत्न करे। स्वाभाविक है उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो सकता है। क्योंकि यहां पे आपकी भावनाएं आहत होती है।
यदि आप इस जगत के ऊपर आधार रखते हो तो इस जगत को दो विभागों में बांट दिया जाएगा, राग के विषय और द्वेष के विषय। लेकिन यदि आपकी पूर्णता सबर दृष्टि से आप देखेंगे और यदि आपकी परतंत्रता के विषय में यदि आप देखेंगे तो आंतरिक रूप से आप ये पाएंगे कि मैं मुक्त हूं। और यदि आप आंतरिक रूप से मुक्त हैं तो आपकी देखने की रीत वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगी। If you are objective towards the people, the situations, your objectivity will bring out only love. आपकी वस्तुनिष्ठता प्रेम की ही अभिव्यक्ति करेगी। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई प्रतिकार या कोई विरोध नहीं होगा। आप ये जानते भी हो कि इस व्यक्ति के जीवन में यदि परिवर्तन लाने से वो व्यक्ति सुखी हो पाएगा, अपने आप को बदल पाएगा, और आप वह उनके लिए कर नहीं सकते हो। तो भी उस व्यक्ति का आपके जीवन में ऑब्जेक्टिव वैल्यू के कारण एज इट इज एक्सेप्टेंस, जैसा है वैसा अपने में स्वीकार, ये आपके जीवन में, आपके मन में कभी भी द्वेष उत्पन्न नहीं करेगा। जो भी अच्छा है वही व्यक्ति के जीवन में आप देखें, बदलने का प्रयास न करें, क्योंकि अपने आप को बदलना भी कितना कठिन है आप जानते हो। You must be aware of your own limitations, and if you observe it very objectively, आपको ये मालूम पड़ता है कि अपने आप को जानते हुए भी बदलना कितना कठिन है। तो फिर दूसरों के जीवन में उनका बदलाव लाना सरल थोड़ी है। आप बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन उनके लिए परमात्मा को अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर सकते हो। अपने आप को भी बदलने के लिए प्रार्थना ही एक साधन है। जिसमें योर सरेंडरिंग, आपका समर्पण
यही रंग लाता है। समर्पण भाव से ही परमात्मा के प्रति आपका जो समर्पण भाव है, उनसे ही बात बदलती है। अन्य को द्वेष करने का कोई कारण नहीं रहता। क्योंकि जो व्यक्ति के लिए आप उनको बदलने की इच्छा करते हो, वह व्यक्ति अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी ओर से दे रहा है। He thinks in that given time and place, this is his best effort. इनसे ज्यादा वो नहीं कर सकता। यदि वो शक्य होता तो अपने आप को कर लेता था। अब उनके लिए ये शक्य नहीं है। वो संभावना आप देखा करें उनके लिए कहां तक उचित है। और वह व्यक्ति आपके जैसा मूल्य, सभानता, सतर्कता आपके जैसी उसमें नहीं भी हो, इसलिए यदि इस तथ्य को आप जानते हो, तो फिर उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का आपके अपने जीवन में ऑब्जेक्टिवली स्वीकार हो सकता है। और यदि ये भावना रही तो मन में द्वेष नहीं आता, लेकिन उस व्यक्ति के लिए या अपने आप के लिए प्रार्थना करते हुए परिवर्तन की हम आश लगा के रख सकते हैं। ये भी स्पष्ट है कि दूसरे को बदलने का संकल्प आपके हाथ में नहीं है, न तो आप कर सकते हो। आप खुद को बदल सकते हो। यदि आपने अपने आप को बदल लिया और सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा उनका स्वीकार कर लिया, तो भी द्वेष का कारण नहीं रहता। यह हम पहले ही देख चुके कि यदि व्यक्ति अपने को दुखी करता है तो उनके लिए द्वेष हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि यहां आपको कोई दुखी कर नहीं सकता।
और इसीलिए कोई द्वेष का विषय नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, जब द्वेष का भाव ही नहीं हो, जो व्यक्ति ये समझता हो, उनके मन में दूसरे के प्रति अभाव नहीं आएगा, द्वेष नहीं होगा। ये खुद को ही सर्व का आत्मा जान के अपने को मुक्त रखता है। और न कोई इनको आहत कर सकता है। इसलिए यहां अद्वेष्टा सर्वभूताना, इसमें आत्म चैतन्य कभी भी किसी के द्वेष का विषय नहीं बनती है। जो स्वप्रकाश चैतन्य है वह अन्य सर्व विषय रूप से तो प्रकाशित हो रहा है। भला उनको विषय कौन बना सकता? आप असंग चैतन्य स्वरूप हो और सभी विषयों को प्रकाशित करते जा रहे हो, उन पर विषयों का क्या प्रभाव हो सकता? यदि ये भाव बना रहता है तो द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता। आत्मौपम्येन सर्वत्र यह पश्यति सह एव पश्यति। जो सर्व में अपने आप को देखता है, जैसे आपके शरीर के सभी अंगों में आपका अपनापन कैसा है, चाहे वह छोटी सी उंगली पांव की या हाथ की हो, चाहे वह आंख हो, कान हो, कैसा समभाव आपके शरीर के प्रत्येक अंगों के प्रति आपका है, उसी प्रकार इस व्यक्ति जो समझता है कि मैं आत्मस्वरूप सर्व में समान रूप से छाया हुआ, और मैं में मेरा द्वेष कहाँ है? कभी आपके दांत और जिह्वा के बीच में ऐसा कहाँ युद्ध होता है? गलती से जब भोजन कर रहे थे तो जिह्वा दब गई दोनों दांत के बीच में,
और यदि जिह्वा ये सोचती कि अभी मैं दिखाती हूं, ये 32 से 32 बाहर निकलवा के रखती हूं, होता है कभी ऐसा? बिकॉज आफ्टर all that is there in this body is you. इस प्रकार से इस जगत में परमात्मा छाया हुआ और वह परमात्मा के साथ आपकी अपनी अभिन्नता ज्ञान के आधार पर है, ऐक्यता। तो फिर द्वेष किसको करें? इसीलिए ये प्रथम वैल्यू अद्वेष्टा सर्वभूतानां, एक भक्त को चाहिए, एक कर्मयोगी को चाहिए कि एक साधक को ये चाहिए कि वाह द्वेष से मुक्त बन के रहें। और मात्र मन में सोचने से द्वेष से मुक्त नहीं बन जाते। ये संकल्प के साथ इस व्यवहार के पीछे के सत्य को देखते देखते वो स्पष्टताएं बढ़ने लगती है और अपने व्यवहार में उस प्रेम की अभिव्यक्ति बढ़ती है। That is why it is a very, very important value to be imbibed in your personal life. जब ये आत्मभाव होता है तो उनकी दूसरी अभिव्यक्ति अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च, मित्रता का भाव सर्व के प्रति आता है। मैत्र क्यों कहा गया? कोई भी आपका मित्र हो सकता है। भगवान ने यहां मित्र की जगह भाववाचक शब्द दिया है, मैत्र। मित्रस्य भावः, आपके वहां पाला हुआ कुत्ता भी आपका मित्र हो सकता है। प्राणी मात्र के साथ आपकी मित्रता होती है। ये मित्रता का भाव ऐसा है कि वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं करते, फिर भी अपने आप में उदासीन भी नहीं, स्नेह भाव वाली है। मात्र उदासीनता हो तो क्रोध आ सकता है, लोगों का भय लगता है मात्र उदासीनता में। इसलिए मित्रता का भाव अपने जीवन के व्यवहार में सबके प्रति यदि आने लगे तो आप सोच सकते हो
just visualize and think about your own self. कि मैं बिना द्वेष भाव का मित्र भाव से सबके प्रति बहता रहता हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं। कितना बढ़िया फीलिंग्स आप में आ जाएगी। आत्मा आनंद स्वरूप है और संबंधों के स्तर पे यह आनंद की अभिव्यक्ति, पूर्णता, विविध भावनाएं, लागणियों के स्वरूप में अभिव्यक्ति होती है। तो मित्रता का भाव भी यह आत्मा स्वरूप की, प्रेम स्वरूप की अभिव्यक्ति है। मित्रता की भी गहराइयों में यदि जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दूसरी जगह पे और एक शब्द देते हैं, सुहृत, अकारण मित्रता। यहां वही अर्थ है। कुछ लेना न देना, मगन रहना। All these values can make you a saintly person. जीवन की ये सभी अभिव्यक्तियां ही तो आपको महात्मा बनाती हैं। महात्मा के ऊपर ज्ञान के सिंह थोड़ी होते हैं, लेकिन उनका हमारे प्रति वो मित्रता का भाव, वो सरलता, वह सहजता, वह आत्मरूप ऐक्यता, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति, ये भाव ही आप में एक महात्मा उत्पन्न करता है। हालांकि हमारे समाज में लोग साधु को, सन्यासी को महात्मा इत्यादि कहते हैं। भगवत गीता उस मन को महात्मा कहती है जो ये सब भावों से अभिव्यक्त हो रहा है। इज ऑल ब्यूटीफुल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। ये 12वें के अध्याय में है। अब ये सब भाव जब आप देखते जाएंगे, इसके बाद नरसिंह मेहता का वह गीत गुनगुनाना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमानन आणे रे, वैष्णव जन तो तेने। All beautiful song. ये एक गीत में भगवत गीता के कई गुणों का संकलन किया हुआ है नरसिंह मेहता ने। इसलिए वो एक ज्ञानी भक्त थे। पराभक्ति की भाव से भरे हुए थे वह।
इसलिए तो वो बोल पाए चित्त चैतन्य विलास तदरूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ये कोई सामान्य शब्द थोड़ी है, यह पराभक्ति की अभिव्यक्ति है। अब ये गुणों के ऊपर चिंतन करते रहना और अधिक कल देखेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके प्रत्येक वैल्यू को ऐसे संकल्प के साथ देखा जाए कि हे प्रभु, ये सब मूल्यों की मैं खान बन जाऊं। May I be the reservoir of all these values and attitudes. ये गुणाः उपनिषत्सु ते मयि सन्तु। उपनिषदों में भी ये प्रार्थना है। We will see more in next class. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि सवेरे 6:30 से 7:30 शिव महिम्न स्तोत्र के ऊपर, ये श्रावण मास में अति पवित्र अति प्रसिद्ध माना जाता है यह स्तोत्र। प्रायः शिव भक्त रोज इनका पठन करते हैं। ये ध्यान में रखते हुए इस स्तोत्र के ऊपर सवेरे 6:30 से 7:30 सत्संग चलता है और फेसबुक पे ये सेव किया हुआ है। आप यदि चाहें तो इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोकों की गहराइयों को छू सकते हैं। धन्यवाद।